कुछ इलाकों में रात का तापमान सामान्य से कम, मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में दिन का पारा नीचे। उत्तर पश्चिम भारत में बढ़ेगा अधिकतम तापमान, राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाओं के आसार। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगह बारिश का अनुमान। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी होगी छिटपुट बरसात। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में होगी बढ़ोतरी। 2 दिन के दौरान 3 से 5 डिग्री बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत के तापमान में 2 दिन नहीं होगा बदलाव। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाओं के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाओं का अनुमान। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कुछ जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में भी रविवार को कुछ इलाकों में चमक सकती है बिजली। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ओडिशा में भी बहुत सी जगह बिजली चमकेगी और तेज हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आज कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसके अनुसार अगले 2 दिनों में उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। वहीं पूर्वी राज्यों में भी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं दक्षिणी राज्यों में कुछ एक इलाकों में बारिश हो सकती है। विस्तार से जानने के लिए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कुछ जगह और कल अनेक स्थानों पर बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। उत्तराखंड और पंजाब में कल यानी सोमवार को इक्का दुक्का स्थानों पर पानी बरसेगा। लेकिन हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। इसी तरह बिहार और झारखंड में भी अभी बारिश का अनुमान नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। जबकि गांगे पश्चिम बंगाल में आज कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। ओडिशा में 2 दिन इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज कुछ स्थानों पर बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत के गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान पानी नहीं बरसेगा। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहाँ तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा केरल में 2 दिन गिनी चुनी जगह बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन, जबकि दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में आज कहीं कहीं बरसात हो सकती है। लेकिन तटीय कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। इसी तरह तेलंगाना और रायलसीमा में भी अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की उम्मीद नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह बारिश हुई। ओडिशा में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश देखी गई। इस बीच पोर्ट ब्लेयर और लॉन्ग आइलैंड में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पोर्ट ब्लेयर में 3 सेंटीमीटर में बारिश दर्ज की गई। लॉन्ग आइलैंड में 1 सेंटीमीटर रही बरसात। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह गर्म हवाएं चली। मौसम की चाल के बाद आइए अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। दूसरी ओर सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया।
वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक स्थानों पर पारा 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। बिहार के कुछ इलाकों में तो झारखंड में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अनेक हिस्सों में पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत मध्य महाराष्ट्र के गिने चुने इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर और ब्रह्मपुरी में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए देख लेते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। ओडिशा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान और मराठवाड़ा के इक्का दुक्का स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं इसी तरह का तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा उत्तराखंड में बहुत सी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम मापा गया। पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ इलाकों में इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं ये सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। इस बीच सबसे कम तापमान उत्तराखंड के पंतनगर में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और इसके अलावा आपको बताएंगे आज की फसल के बारे में भी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। इस समय फसलों की विशेष देखरेख की जरूरत है ताकि हमारे किसानों को अच्छी पैदावार मिल सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि विशेषज्ञों की सलाह का वो ध्यान रखें ताकि बुआई से लेकर कटाई तक कहीं भी चूक ना हो। तो आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह। बिहार में गेहूं की कटाई कर लें। यहाँ के किसान मूंग की बुआई करते रहें। इसके अलावा आम के बागों में सिंचाई भी कर सकते हैं बिहार के किसान। दूसरी ओर ये समय आम में कीट लगने के लिए अनुकूल है। ऐसे में बागों की लगातार निगरानी करते रहें और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। मक्का के किसान खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही मक्का के खेतों में जरूरत पड़ने पर सिंचाई भी करते रहें। वहीं भिंडी की बुआई का समय चल रहा है, समय रहते इसे बोलें। इसी तरह उड़द की बुआई भी इस समय किसान कर सकते हैं। बिहार में खीरा और लौकी के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा ज्वार और बाजरे की बुआई भी इस समय किसान कर सकते हैं। जो किसान पहले ही ज्वार और बाजरा बो चुके हैं वो जरूरत पड़ने पर सिंचाई कर लें। इसके साथ ही लोबिया की बुआई कर लें। पहले से बोई गई लोबिया की फसल में सिंचाई भी करें। बिहार में करेले की बुआई का भी समय चल रहा है। दूसरी ओर झारखंड में गेहूं के खेतों की सिंचाई कर सकते हैं।
लेकिन जिन किसानों की गेहूं की फसल तैयार हो चुकी है वो समय से इसकी कटाई कर लें। साथ ही अलसी और सरसों की कटाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अरहर की कटाई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान धान के खेतों में पानी का उचित स्तर बनाए रखें। साथ ही आम और लीची के बागों में सिंचाई करते रहें। झारखंड में ही मूंग की बुआई इस समय की जा सकती है। इसके अलावा मक्के के खेत में सिंचाई करें। साथ ही कद्दू और लौकी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे तोरी के बारे में। जी हाँ, तोरी एक बेल वाली सब्जी है और इसके लिए ये उपयुक्त समय है। अगर आप बेल वाली सब्जियों के बारे में सोच रहे हैं तो तोरी का चुनाव कर सकते हैं और इसे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है, इसीलिए इसकी मांग भी बनी रहती है। तो अगर आप भी तोरी की फसल लेना चाहते हैं तो आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। इसे तोरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरी बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरी की बुआई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की है, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गुदा मुलायम लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुआई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गुदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। पूसा नूतन किस्म 1 हेक्टेयर में 160 क्विंटल तक पैदावार दे सकती है। तोरी की बुआई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5 से 6 दिन पर सिंचाई करते रहें। खरपतवार हटाने के लिए 2 बार निराई करें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। किसान ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें अभी हमने जानकारी दी तोरी के बारे में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे अरुणाचल प्रदेश के किसानों को। तो आइए देखते हैं क्या है आज मौसम अनुसार खेती में। अरुणाचल प्रदेश में मक्का की बुआई कर सकते हैं किसान। पहले से बोई मक्का के खेत में अगर खरपतवार है तो उसे निकाल दें। अरुणाचल में मक्का के खेतों में से जल निकासी का प्रबंध करें। केले के खेतों से भी पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। अरुणाचल प्रदेश में केले की गुच्छे की कटाई कर सकते हैं। अरुणाचल में ही धान की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। लौकी की बुआई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लौकी के खेतों से घास फूस निकाल दें। अरुणाचल प्रदेश में सरसों की कटाई इस समय कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी अरुणाचल प्रदेश के किसानों के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मौसम अनुसार खेती की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें आज हम जानकारी देंगे पश्चिम बंगाल के किसानों को। तो आइए देखते हैं क्या विशेष है मौसम अनुसार खेती में। पश्चिम बंगाल में मक्का की बुआई कर लें। इलायची के खेत में निराई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ही जूट की बुआई करते रहें। सरसों की कटाई कर सकते हैं पश्चिम बंगाल के किसान। पश्चिम बंगाल में आलू की खुदाई कर लें। पश्चिम बंगाल में ही अदरक की बुआई के लिए खेत तैयार करें। जूट के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। धान के खेतों में जरूरी उर्वरक डालें पश्चिम बंगाल के किसान। पश्चिम बंगाल में ही भिंडी की बुआई समय से कर लें। धान के खेतों से जल निकासी का इंतजाम करें। तो ये था आज का हमारा मौसम अनुसार खेती। आइए अब नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर, मौसम की झलकियों में। उत्तर पश्चिम भारत के तापमान में होगी बढ़ोतरी। 2 दिन के दौरान 3 से 5 डिग्री बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। पूर्वी पश्चिमी और मध्य भारत के तापमान में 2 दिन नहीं होगा बदलाव। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन कहीं कहीं गर्म हवाओं के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का जगह गर्म हवाओं का अनुमान। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी कुछ जगह चल सकती हैं गर्म हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में भी रविवार को कुछ इलाकों में चमक सकती है बिजली। गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ओडिशा में भी बहुत सी जगह बिजली चमकेगी और तेज हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में आज कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना। और अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।